गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज जो आपके टेक्स्ट बुक में है 1.1। ओके, उसका क्वेश्चन 1 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये जो चार पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 6 एग्जाम्पल्स है उसके सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/5, एक्स क्यूब minus 2x minus 1 raised to 5. Okay, so differentiate with respect to x. dy by dx is equal to, देखो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स एस टू एन का फॉर्मूला यूज होने वाला है, एफ ऑफ एक्स एस टू एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इंडेक्स दिख रही है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन रेस टू समथिंग है, फंक्शन रेस टू एन। तो ये फॉर्मूला का आंसर क्या था हमारा, इसकी डेरिवेटिव क्या आती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले। ठीक है, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन क्या है 5, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ओके, तो क्या आएगा 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5 माइनस 1 4 इंटू, जिसके लिए डेरिवेटिव क्या है कि एक्स क्यूब की, इसको स्प्लिट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स माइनस डेरिवेटिव 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या आएगा 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होती है 3x स्क्वायर माइनस 2 की डेरिवेटिव एक्स डेरिवेटिव 1 माइनस 0। सो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 रेस टू 5। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 5/2। ओके, सेम फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स एन वाला। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है वही, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले। ठीक है, तो क्या आएगा 5/2 एन, ओके, एफ ऑफ एक्स 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू एन माइनस 1, 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 क्या आएगा 3/2, 5 माइनस 2 अपॉन 2 3/2। ओके, सो क्या आएगा ये 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विच इज दैट फंक्शन 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5। ओके, तो इसकी डेरिवेटिव लेते हैं 5/2 एज इट इज, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 3/2 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। ओके, तो डेरिवेटिव क्या आएगी 2 कॉमन आएगा, डेरिवेटिव एक्स रेस टू 3/2 क्या आएगी 3/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1 1/2। ओके, माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू 4/3 की डेरिवेटिव क्या आएगी 4/3 इंटू एक्स रेस टू 4/3 माइनस 1 1/3। ठीक है, माइनस एक्स 5 की डेरिवेटिव 0। ओके, सो क्या आएगा 5/2 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 होल ब्रैकेट रेस टू 3/2 इंटू 2 गेट कैंसल। सो क्या आएगा 3 एक्स रेस टू 1/2 मतलब 3 रूट एक्स माइनस 3 गेट कैंसल 4 रेस टू 4 एक्स रेस टू 1/3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, सो आप देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 का आंसर। ओके, सो रूट एक्स स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 7। ओके, सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया होल ब्रैकेट रेस टू 1/2। ओके, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 होल ब्रैकेट रेस टू 1/2। रूट मतलब क्या होता है, रेस टू 1/2। ओके, इसकी डेरिवेटिव लेनी है हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका रूल क्या है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन वाला ही रूल आएगा। क्या एन क्या है 1/2 होल फंक्शन रेस टू 4x माइनस 7 रेस टू एन माइनस 1। एन क्या है 1/2 माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेस टू माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1 हाफ में से आधा गया, सॉरी आधे में से एक गया तो आधा हो जाएगा, ठीक है। -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है 2x प्लस 4x डेरिवेटिव क्या होती है 4। ओके, सो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेस टू -1/2 इंटू 1/2। यहाँ पे 2 कॉमन निकाले तो क्या आएगा x प्लस 2 गेट कैंसल। सो फाइनल आंसर कम आउट एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 रेस टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 रेस टू -1/2 मतलब क्या अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सो हो गया ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल रूट है, मज़ा आएगा। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो वाई, रुको पहले इसके अच्छे फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ मैं। ओके, वाई इज इक्वल टू क्या है रूट है, रूट मतलब क्या आएगा रेस टू पावर 1/2 आएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 1/2। अगेन फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स रेस टू एन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो क्या आएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 1 एन माइनस 1। ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये एज इट इज आने वाला है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू -1/2 इंटू यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पता है कि आपको u प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, अगर दो फंक्शन है जिनकी एडिशन है तो उसका क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ प्लस फर्स्ट ले लेने की प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे ये u है, यहाँ पे v है, दोनों की अलग अलग डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लेनी होगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या है, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, अगेन सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 1/2। ओके, तो क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू -1/2 इंटू 2x प्लस 2x प्लस इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी 1/2 आगे मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट रेस टू 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। अगेन देखो यहाँ पे जैसे इस रूट के निकाली ना हमने, वैसे ही ये रूट है, ठीक है। इसके अंदर भी कोई तो फंक्शन यहाँ पे एक्स होता तो 2x आ जाता सीधे सीधे, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसकी अगेन डेरिवेटिव क्या होनी मल्टीप्लाई होने वाली है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ तक, आप स्किप मत करो, मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू -1/2। ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 की डेरिवेटिव 0। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 1/2 रूट 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
रेस टू -1/2। -1/2 कैसे लिख सकते हो कि 1/2 रूट के, इसको नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। इंटू क्या आएगा, फर्स्ट 2x प्लस, ये देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा x इंटू x² प्लस 1⁻1/2। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे 1/2, ये -1/2 कैसे लेके यहाँ पे नीचे x² प्लस रूट x² प्लस 1 इंटू 2x प्लस x अपॉन, ये भी -1/2 मतलब क्या 1/रूट x² प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5/5। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। y इज इक्वल टू 3/5 बाहर निकाल लिया, ओके, नीचे क्या आ गया 1/2x² माइनस 7x माइनस 5/5/3। ओके, सिंपल हो गया। और सिंपल करते देखो, 3/5 2x² माइनस 7x माइनस 5/5/3। ओके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, ठीक है एग्जाम्पल, लेकिन बहुत इजी हो गया है। तो इसको अगेन हम कौन सा रूल यूज़ करने वाले हैं, अगेन फिर इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू 3/5 जो ऑलरेडी है वो मल्टीप्लाई रहेगा, यन क्या है यहाँ पे -5/3 इंटू f(x)n-1। f(x) क्या है 2x² माइनस 7x माइनस 5(n/2) माइनस 5/3 माइनस 1। ओके, इंटू क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन 2x² माइनस 7x माइनस 5 की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगी। तो क्या आएगा, ये देखो 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, -1 इंटू 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेस्ट क्या आएगा -5 माइनस 3 -8/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इंटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x² क्या होती है 2 बाहर आएगा, x² की डेरिवेटिव 2x माइनस 7x की डेरिवेटिव 1। ओके, हो गया 5 की डेरिवेटिव 0, तो क्या आएगा -2x² माइनस 7x माइनस 5 रेस्ट टू -8/3 इंटू 4x माइनस 7। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड उतना नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ क्या किया 3/5 बाहर निकाल लिया, ठीक है, और जो ये क्या है क्यूब रूट ऑफ दिस फंक्शन रेस टू 5। सो क्यूब रूट ऑफ दिस फंक्शन रेस टू 5 यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में लिख लिया। 1/x कैसे लिख सकते हैं हम, x रेस टू -1, ठीक है। सो होल इंडेक्स क्या आएगा माइनस साइन आ जाएगा अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर शिफ्ट होगा माइनस साइन आ गया, ठीक है। उसको क्या डिफ्रेंशिएट किया, वही फॉर्मूला हमारा कौन सा f(x) रेस टू n वाला, ये फॉर्मूला यूज़ करके n f(x) रेस टू n-1 इंटू f' यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ 5 कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, ओके, -5 -3 -8/3 हो गया। इसकी डेरिवेटिव क्या आई 2x² की 2 बाहर निकला, x² की डेरिवेटिव 2x से -7 x की डेरिवेटिव 1। ओके, इसे 5th एग्जाम्पल का आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है, नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1/रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल ब्रैकेट रेज़ टू 5। ओके, ओके, तो फिर इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं हम, ठीक है। पहले वाला इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस हमें ज़्यादा लगने वाला है एग्जाम्पल के लिए, इसलिए, ठीक है। तो इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या आएगा, ये भी किस फॉर्म में, f(x) रेज़ टू n के ही फॉर्म में है। देखो यहाँ पे 5 है, इंडेक्स है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो dy/dx क्या आएगा, n क्या है 5, ओके,
एफ ऑफ एक्स इज टू 5 - 1, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका रूट 3x - 5 माइनस 1/√3x - 5। ओके आ गया। उसके बाद क्या 5 - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन dy/dx ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन होल फंक्शन रूट 3x - 5 माइनस 1/√3x - 5। ओके सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5√3x - 5 माइनस 1/√3x - 5 रेज़ टू 4। ओके इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2√x। बहुत बार हो गया x रेज़ टू 1/2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x रेज़ टू -1/2 1/2। देखिए एफ ऑफ एक्स रेज़ टू 1/2 कैसे आता है 1/2 एफ ऑफ एक्स रेज़ टू 1/2 -1। ओके तो क्या आ जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स रेज़ टू -1/2 वो कैसे आता है 1/2 एफ ऑफ एक्स रेज़ टू 1/2 क्या आता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। डायरेक्ट लिखते हैं हम रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 एक्स। ओके तो रूट एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स 3x - 5 और इसकी डेरिवेटिव अगेन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स क्या ये 3x - 5 डेरिवेटिव क्या आएगी 3। ओके माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं हम dy/dx। ओके यहाँ पर भी क्या आ गया फंक्शन आ गया रूट 3x - 5। ओके ये क्या है 1/√है तो इसको इसके लिख सकते हैं हम 3x - 5 रेज़ टू -1/2। ओके तो इसकी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ठीक है ये एज इट इज आएगा यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे 3/2 रूट 3x - 5 माइनस यहाँ की इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे -1/2 इंटू 3x - 5 रेज़ टू -1/2 -1 माइनस 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन डेरिवेटिव dy/dx ऑफ 3x - 5। ओके सो एज इट इज ये से आ जाएगा यहाँ तक सेम। ओके उसके बाद क्या आएगा 3/2 रूट 3x - 5 माइनस ठीक है तो क्या आएगा -1/2 3x - 5 रेज़ टू -3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x - 5 3 बाय आएगा x डेरिवेटिव 1 -5 रेज़ टू 0 क्या आएगा यहाँ पे 3। ओके सो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा फाइनल आंसर देखो ये क्वेश्चन कोड निकाल लेता हूँ और फाइनल आंसर लिखता हूँ इसका ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू 5 रूट 3x - 5 माइनस 1/√3x - 5 रेज़ टू 4 इंटू 3/2 रूट 3x - 5। ओके से लिखता हूँ थोड़े से आपको विजिबल होना चाहिए 3/2 रूट 3x - 5। ओके माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 3/2 3x - 5 रेज़ टू -3/2 दिस इज द फाइनल आंसर। ओके तो देखो हमने क्या किया पहले एफ ऑफ एक्स रेज़ टू n वाला रूल यहाँ पे यूज़ किया n x रेज़ टू n -1 ठीक है। उसके बाद क्या है ये उसके अंदर फंक्शन है ठीक है ये फंक्शन था इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे ली ठीक है इसकी डेरिवेटिव क्या थी रूट एक्स की 1/2 रूट एक्स। ओके लेकिन यहाँ पे x नहीं यहाँ पे भी एक फंक्शन है तो इसको अगेन हमने इसके अगेन डेरिवेटिव से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ओके फिर उसके बाद u माइनस वी और u प्लस वी के लिए सेम रूल होता है तो उसके बाद इसकी डेरिवेटिव ली इसकी डेरिवेटिव मतलब क्या 1/2 क्या होता है रूट रेज़ टू -1/2। ओके सो इसके बाद इसको 3x - 5 रेज़ टू -1/2 किया उसके बाद इसकी डेरिवेटिव कैसे ली -1/2 इंटू 3x - 5 रेज़ टू -1/2 -1 माइनस 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन 3x - 5 की डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई की ठीक है। तो देखो अगर ऐसा हो गया ठीक है इसका ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ ये उदाहरण आ गया तो यहाँ पे हमने एक बार मल्टीप्लाई किया डेरिवेटिव को 2 बार मल्टीप्लाई किया ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ के ऑफ एक्स मतलब कैसे साइन ऑफ
कॉस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है। तो पहले क्या करने का, इसकी अगर डेरिवेटिव आपको निकालनी है ना, पहले देखने का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स है। तो इसके लिए डेरिवेटिव पहले लिखने की, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन पूरा फंक्शन वाला जो भी अंदर है वो सब, कॉस लॉग एक्स। ओके, उसके बाद ये अंदर एक्स नहीं, ये कोई फंक्शन है, तो इसके लिए डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई करने की। कॉस की डेरिवेटिव क्या है, इसकी कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे कॉस की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन लॉग एक्स। ओके, इसकी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गई तो इसकी कहानी खत्म हो गई। कॉस की अंदर क्या है, लॉग एक्स, एक्स से क्या नहीं है, लॉग एक्स है। इसके अगेन डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग एक्स डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1। ठीक है, मतलब क्या करना है, ब्रेक करते जाना है। पहले साइन फर्स्ट फंक्शन था उसको ब्रेक किया, उसकी डेरिवेटिव लिख ली, उसका किस्सा खत्म। तो सेकंड क्या है, अंदर और एक फंक्शन है, उसके डेरिवेटिव लिख ली, उसका किस्सा खत्म। तो जो थर्ड है उसके अंदर एक फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव लिख ली, किस्सा खत्म। ओके, ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन हो, हर एक के डेरिवेटिव लिखते जाने का और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे कितने एग्जाम्पल्स हुए, 6 एग्जाम्पल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में गया देखा क्या, कुछ तरी आयली ओके कुछ तरी कर उसको।